सभी का खैर मकदम है आज की पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की क्लासरूम में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दर्सियात क्या है और दर्सियात के ताल्लुक से इसके दो चार मुतरादिफ अल्फाज हैं, जिसमें दर्सियात है, निसाब है, दर्सियात का खाका है, करिकुलम, सिलेबस और करिकुलम फ्रेमवर्क। ये सब जो है कि आप ये डिस्कस हुआ था। अब है कि दर्सियात की तदवीन के लिए, इसको तैयार करने के लिए तदवीन के उसूल क्या होंगे। तदवीन के उसूल, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मैथमेटिक्स में भी और दीगर मज़ामीन के लिए भी करिकुलम डेवलप होता है ना। तो क्या कोई ख़ास उसूल है? तो सबसे पहला उसूल ये है करिकुलम डेवलपमेंट के ताल्लुक से कि ये मुल्क के आइन से इसकी मुताबिकत होनी चाहिए। आइन से मुताबिकत होनी चाहिए। मुल्क के आइन से इसकी मुताबिकत। इसका क्या मतलब हुआ कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो संविधान सम्मत ही करिकुलम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान का आइन कहता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तो सेकुलरिज्म को बढ़ाने वाला दर्सियात होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहराऊं कि करिकुलम क्या है। करिकुलम दोनों चीज़ें हैं। एक तो कि वो एक दस्तावेज़ है किन बातों का, कि कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाने हैं, मज़ामीन में कौन कौन से मवाद पढ़ाए जाने हैं। तो मज़ामीन हैं, उसके मवाद हैं, और आप बताइए कि और क्या है। इसी तरीके से तदरीस का तरीक़ा है, तदरीस का तरीक़ा है। और जी उसके बाद जो है कि इम्तिहान, अंदाज़े कद्र के तरीके, स्कूल की सरगर्मी है ना, और स्कूल के बाहर की सरगर्मी जो तालीम में माविन हो, तालीम में माविन हो। तो ये इस तमाम चीज़ों का मजमुआ जो है वो करिकुलम कहलाता है ना। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अब ये है कि इसके उसूल क्या होंगे। तो पहला उसूल तो मैंने बता दिया कि जिस मुल्क का करिकुलम बन रहा है उस मुल्क से उसका, वहाँ के आइन से उसकी मुताबिकत होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो है इसमें लचीलापन का उसूल होना चाहिए। लचीलापन का उसूल मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है? मुराद है कि इसमें कुछ ऐसे स्कोप होने चाहिए, एकदम रिजिड फॉर्म नहीं हो, रिजिड बिल्कुल फिक्स, कोई कानून उसको इस तरह से फिक्स ना कर दिया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब का, मुख्तलिफ किस्म के, कहीं पहाड़ है, कहीं पे नाले हैं, कहीं पे मरुस्थल है, डिज़र्ट है, तो अलग अलग है। कहीं पे ऊँट एक जानवर है, कहीं पे गाय है, कहीं पे जो है कि आपको परिंदे की शक्ल में जो है कि ज़्यादा उनको फ़ौक़ियत हासिल है। कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है। तो ये तमाम जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के तकाज़ों को यही उसूल जो है पूरा करेगा। अब अंडा का एग्जाम्पल ना देगा या अंडा की स्टडी नहीं होगी। क्यों? कि भाई पूरी जमात जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, सब्ज़ी खाती है, गोश्त और जितनी चीज़ें उसे उसका वाकिफ़ियत नहीं है,
और दीगर भी और भी चीज़ें हैं। तो एक तो यह है कि लचीलापन का उसूल, और दूसरा है इससे कई उसूल में इसके बाद आपको लचीलेपन के उसूल के बाद इंटीग्रेटेड इंजमामी उसूल, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंजमाम का मतलब इंटीग्रेट, समग्रता। इंटीग्रेशन का मतलब है कि समग्र में, हिंदी में उसको समग्र कहते हैं, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब यह है कि जो नॉलेज जिन जिन शक्लों में है उन तमाम को जो है कि शामिल करना, किसी एक से बच्चों को महरूम नहीं करना। जब करिकुलम इस तरह से डेवलप हो कि पैकेट सिस्टम नहीं हो, पैकेट सिस्टम में नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप एक पैकेट में आप मैथ पढ़ा रहे हैं, दूसरे पैकेट में साइंस पढ़ा रहे हैं, तीसरे पैकेट में जो है कि आप सोशल साइंस को ले रहे हो, चौथे में लैंग्वेज ले रहे हो। यहाँ लैंग्वेज ले रहे हो, यहाँ SST ले रहे हैं आप, यहाँ पे साइंस ले रहे हैं, यहाँ पे मैथ ले रहे हैं। इनमें ठीक है, इनकी अपनी अपनी इनफरादी वजूद होंगी, लेकिन इनमें इन दोनों में कोई रब्त भी होना चाहिए। इस मजमून में और इस मजमून में रब्त भी होगा तो कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। वरना प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आपने एक मजमून को फिक्स कर लिया, सबको अपना अपना जो है कि एक घरौंदा दे दिया, एक बाउंड्री आपने दे दी, उसको रब्त नहीं किया, तो लगेगा कि ये मैथ अकेले एग्जिस्ट करता है, साइंस अकेले एग्जिस्ट करती है, और ये अकेले एग्जिस्ट करती है। और ऐसी सूरत में क्या होगा, जब तमाम मज़ामीन अपना अपना जो है कि आज़ादी का जो है ऐलान कर दे तो क्या होगा, है? कोई भी नॉलेज जो है वो इंसानी तहजीब के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी। हो सकता है कि वो मैथ में बहुत तरक्की कर जाए, है ना, लेकिन मसला क्या आएगा कि हो सकता है उसको सोसाइटी की कोई खबर ना हो। तो ये बताना कि सब एक दूसरे से मरबूत हैं, कोरिलेटेड हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड नॉलेज है। नॉलेज एक थ्योरी है कि नथिंग इज इन आइसोलेशन, कोई चीज़ तन्हाई में मौसीर नहीं होती है, वो ग्रुप में यानी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी है। तो इसलिए लॉ ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एक उसूल होगा। तीसरा उसूल होगा प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज, यानी अक़दार का उसूल, अक़दार का उसूल। तो प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज से क्या मुराद है? वैल्यूज दो तरह के होते हैं, एक तो जो है कई एतबार से होंगे, लेकिन यहाँ पे हम दो तरह के जिक्र करेंगे। एक वैल्यूज है जो अखलाकी अक़दार से है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ जायज़ है कौन सी चीज़ नाजायज़ है। तो वो वैल्यूज जो है कि करिकुलम हमारा ऐसा डिज़ाइन तैयार हो, ऐसा डेवलप हो कि उसमें वो वैल्यूज़ को प्रोपोगेट करे, हो बच्चों में वो वैल्यू को इनकलकेट करे, उसमें बच्चों में वो पैदा हो जाए, वो अक़दार पैदा हो जाए, सही गलत का, हलाल और हराम का, और जो है कि खूबसूरत और बदसूरत का, उसके अंदर तमीज़ पैदा हो। तो उसके लिए जो है कि आपको करिकुलम जो है कि उसी हिसाब से, उसको कहते हैं अखलाकी, मोरल वैल्यूज। और दूसरा है कि इसका वोकेशनल वैल्यूज़, वोकेशनल वैल्यू जो आप पढ़ाएंगे क्या वो बच्चों के काम आएगा, जो तरीका, जो क्लासरूम का माहौल डेवलप करेंगे क्या वो
बच्चों में पेशावराना सलाहियत पैदा करेगा। जैसे गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन दिया था कि बच्चे क्लास 1 से 8 तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई भी करें और साथ में उनको हुनर भी, कुछ ना कुछ वोकेशन का उनके अंदर हुनर भी आ जाए, जो आज स्किल डेवलपमेंट के नाम से कह रहे हैं। मतलब ये कर रहे हैं ना, यहाँ अभी चला है NDA 2 में 2019 के बाद ज़्यादा जोर पकड़ा है कि स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर है। तो गांधी जी ने बहुत पहले कहा था प्रोफेशनल वैल्यूज करिकुलम का। अब आप पढ़ा रहे हो, करिकुलम में आपने शायरी रखी है, तो अब देखना होगा कि शायरी जो है क्या पेशावराना कुछ देगा कि या नहीं देगा। या आपने कोई स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री आपने शामिल कर लिया, ठीक है। अब स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कितना काम आएगा? 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास का आप करिकुलम तैयार कर रहे हैं तो देखना होगा कि वो आगे जाकर के किस प्रोफेशन में बच्चा जाएगा, क्या करना है। मैथ, एडवांस मैथ, कॉमन मैथमेटिक्स, जैसे अभी CBSE ने कर दिया, CBSE करिकुलम में आ गया ना। 2 तरह का मैथ 10वीं के बच्चों को हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? पहला तो है कि एक तो ये है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के उसूल को फॉलो कर रहा है वो, जिसके तहत जो है कि वो ये गुमान करके चल रहा है वो करिकुलम कि हमारे क्लास में सारे बच्चे ज़हीन नहीं हैं, मैथमेटिकल IQ उनका इतना बहुत नहीं है, तो हम उनको उसमें स्टैंड करके या फंसा के नहीं रखें, बल्कि उनके लिए एक दूसरा रास्ता हम बाईपास दें। तो कॉमन जनरल मैथमेटिक्स का एक दे दिया और एक एडवांस मैथमेटिक्स का दे दिया कि दोज हु आर एक्सेल इन मैथमेटिक्स, गुड इन मैथमेटिक्स, देन उनको हम वो आगे का भी उनको ऑप्शन दे देंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ द वोकेशनल वैल्यूज ऑल्सो। इसका वोकेशनल पेशावराना वैल्यू भी है कि वो बच्चा जिसको हम हायर मैथमेटिक्स का या एडवांस मैथमेटिक्स का एक्सपोजर दे रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, वो बच्चा आगे जाके बीटेक करेगा, कंप्यूटर साइंस में इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से कोई काम करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो वहाँ बुलियन अलजेब्रा को कंटेंट में लाया जाए या ना लाया जाए। बुलियन अलजेब्रा का नाम सुना आप लोगों ने? तो बुलियन अलजेब्रा, सेट थ्योरी, लॉजिक्स, ये सब जो है कि लाया जाए कि नहीं लाया जाए, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका ताल्लुक़ है उससे, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, तो वो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगे? वट एवर द कंटेंट्स इज बीइंग इंक्लूडेड इन द करिकुलम, दैट शुड बी कन्फर्म विद द वोकेशन। तो उसका प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल वैल्यू, उसका उसूल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब समाजी उसको बच्चे को ऐसा करिकुलम डेवलप हो कि बच्चों में सोशलाइजेशन बढ़े। व्हाट इज द सोशलाइजेशन? स्टूडेंट्स, जो बच्चा है, न्यू जनरेशन है, वो क्या करने लगे? वो अपनी सोसाइटी में समाजी उसूल या प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, बच्चा जो है वो इंटरेक्शन करे, तन्हाई ना हो, ऑटिज्म का शिकार ना हो जाए, वो सेल्फ डायरेक्टेड ना हो जाए। ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं, सारी उसकी साइकोलॉजी जो है अपने तरफ उसकी जा रही है। केयरिंग फॉर अदर्स भी हो, वो दूसरों से बात भी कर सके, दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचाए, दूसरे से वो फ़ायदा ले भी सके, है ना, एक कोलैबोरेटिव स्किल्स उसके अंदर पैदा हो। तो ये कैसे होगा? मैथमेटिक्स की क्लासरूम में, मैथमेटिक्स का करिकुलम में कैसे होगा? जब आप उसमें टीचिंग मेथड, इस टाइप का पीयर ग्रुप आप बना के 4 बच्चों का आपने इस मेथड लगाया कि पीयर ग्रुप, कोऑपरेटिव लर्निंग एक अप्रोच है, टीचिंग मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग को शामिल कर लिया आपने, तो बच्चे के अंदर क्या होगा?
कि वो सलाहियत जो है सोशलाइजेशन की भी बनेगी। आपने जो आपने एक कंटेंट इस तरह से कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, कंटेंट में ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से किया गया कि जॉन सिमरन है ना असलम मिल करके किसी काम को है ना 4 दिन में पूरा करते हैं। दिस इज नॉट ओनली द मैथमेटिक्स, इट इज द सोशलाइजेशन ऑल्सो। क्या जा रहा है मैसेज कि 2 जेंडर के लोग एक साथ काम कर सकते हैं। नंबर 1, 2 बॉयज 1 गर्ल कर सकते हैं। 3 मजहब के लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करेगा तो सोशलाइजेशन हो रहा है ना। दे कैन वर्क टुगेदर, दे कैन टॉक टुगेदर। क्योंकि क्वेश्चन तो आपने दिया है कि ये एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो अगर जो है उसी काम का अगर आधा करना हो या 1/3 करना हो तो कितना वक्त लगेगा, या एक बीमार पड़ गया तो वो काम कितने में पूरा होगा, वगैरह वगैरह। तो दिस इज द क्या है, ये सोशलाइजेशन का उसूल है। तो आप करिकुलम जब डेवलप करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है ना। आप और इसमें करिकुलम के उसूल में और भी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। सो थैंक यू।